नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उन्नत किसान डायरी में। दोस्तों, ये हमारे गेहूं का खेत है और देखिए इसमें अब बालियां निकलने लग गई हैं। तो दोस्तों, किसान की जो मेहनत होती है उसका सपना जब ही सच होता है कि भाई बाल निकल आए खेत में, अच्छी फसल हो, अच्छी पैदावार हो। तो हमने देखिए दोस्तों, ये बाल निकलने से पहले एक हफ्ता पहले इनमें डीएपी खाद का स्प्रे कर दिया था। तो उससे क्या होगा कि दाने हैं जो वे मोटे हो जाएंगे और इसमें जो पेड़ में जान है वो जान बन जाएगी, नालियाँ मोटी मोटी होंगी तो ये गिरेंगे नहीं गेहूँ। और ऐसी अवस्था में जो कि बालियाँ निकलने से पहले होती है उसमें अगर एक खाद आता है एनपीके पैकेट में, 1 किलो का पैकेट आता है उसका, अगर उसका स्प्रे कर दो तो और भी अच्छा रहे। हमारे पास डीएपी रखा था तो हमने वो एक दिन पहले पानी में डाल दिया था, तो वो एकदम से नहीं पिघलता, पूरी रात वो रखा रहा। फिर सुबह आके हमने उसको लाठी से हिलाया और उसका स्प्रे करवा दिया। तो इस जो बालियाँ निकलने से पहले एक बार अगर एनपीके हो या डीएपी किसी भी चीज़ का एक बार स्प्रे करवा दो तो फसल बहुत ही बढ़िया होती है। तो दोस्तों, ये देख लीजिए आप, आपके सामने हैं गेहूँ, पेड़ भी मोटे मोटे हैं, अब तो इनमें बालियाँ निकलने लग गई हैं। अगर मौसम साथ देता है तो गेहूँ की पैदावार अब की बार बढ़िया होगी, क्योंकि अब मौसम खराब हो रहा है हर रोज। आज 3 दिन में धूप दिखी है, देख लो। तो इतना खराब मौसम में ओले भी आए थे एक दिन तो हल्के फुल्के, लेकिन हवा नहीं थी। चलो, नहीं तो इस टाइम पे मौसम खराब होना किसान के लिए बहुत ही बेकार है, क्योंकि यही मौका होता है। गेहूं में बालियां निकल रही हैं, कोई फसल पक रही है, सब्जियां हैं, सभी में सब्जी बोने का भी यही टाइम है। जो अब गर्मियों की सब्जी बोएंगी तो उसका एक बिल्कुल सही समय चल रहा है। तो ये जैसे बेल वाली, खरबूजे, घिया, ककड़ी, तोरी, सभी सब्जियां लगाने का अब बढ़िया टाइम है। तो इस समय पे अगर मौसम खराब होता है तो किसान का सारा जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाती है। और जो इनमें बालियां निकलने लगेंगी उस समय पे अगर बारिश होती है या आंधी आती है तो गिरने का भी खतरा है इनका, फिर पैदावार भी आधी रह जाएगी इनकी। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कितने स्प्रे कर लें, लेकिन सब कुछ मौसम के ऊपर ज़रूरी है। अगर मौसम ठीक रहता है तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो ये देख लीजिए, हमारे गेहूँ हैं ये आपके सामने, तो इनमें अब बालियाँ निकलने लग गई हैं। एक हफ्ते में पूरा खेत भर जाएगा। हमारा एक खेत है जो पीछे बोया था, उसमें थोड़ी सी लेट निकलेगी, क्योंकि वो लेट ही बोया था तो लेट ही निकलेंगी उसमें, लेकिन लंबाई उनकी गेहूं की इतनी ही हो रही है। और उनमें ये जो गोब में आने से पहले स्प्रे हो गया है उसका डीएपी का, तो और बढ़िया रिजल्ट मिलेगा उनमें। तो देखते हैं, या उसमें एक पैकेट एनपीके का ला के उसकी स्प्रे कर देंगे। और ये हमारी देखिए पालक है, ये भी दिखने लग गई है। अब देखिए, बिल्कुल पास से दिखा रहा हूँ मैं आपको। हाँ, ऐसा है 5-7 दिन में हरियाली नज़र आने लग जाएगी इसमें खेत में। अभी साइडों में ज़्यादा जमी है, ऊपर कम दिख रही है, क्योंकि ऊपर से एक तो जो बारिश आई, ओले आए, उसने धरती बैठा दी है, तो आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा बीज, जमेगा सारा। ये देखिए, अभी बहुत ही बारीक बारीक, कैमरा भी नहीं पकड़ रहा है, तो 2-4 दिन में इसमें हरियाली नजर आने लग जाएगी। तो आसमान भी देखिए बिल्कुल साफ है,
हल्के फुल्के कहीं कहीं बादल हैं, लेकिन 1-2 दिन बाद फिर से मौसम खराब होने की संभावना बता रहे हैं। तो उसी का खतरा लगता है इस समय पे। मौसम जो खराब हुआ तो बस, क्योंकि ओले आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है इस टाइम पे। तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि अब मौसम खराब ना करे और किसानों को उनकी मेहनत का फल अच्छी तरह से मिल सके। और उस दिन ओले आए, बारिश भी बहुत भारी आई थी। अभी तक मतलब ऐसा कहीं पैर रखने, इसमें खेत में चलने का भी काम नहीं है, पैर धस रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा बारिश आई थी। कुछ इनमें 2-3 दिन पहले भी आ गई थी बारिश, वो अड़की थी। उस दिन आंधी ज़्यादा थी, वो उतार ले गई थी बारिश को। तो अब की बार बारिश हुई है, देखिए निशान हैं जो ये गुल्लों के अंदर पानी के, इतना पानी भर गया था इनमें। तो अभी भी कहीं कहीं पानी दिखाई दे रहा है। देखिए पेड़ों का हाल ऐसा बुरा हो रहा था, बिल्कुल धूल में, अब बिल्कुल साफ पेड़ हैं और शुद्ध हवा है बिल्कुल। देखिए हमारे गेहूं के खेत, तो यहीं पे देख रहा था मैं कि 20-25% वालियां निकल चुकी हैं। और ये है हमारा ट्यूबवेल जहाँ से हम पानी देते हैं। आज खाट मैंने यहाँ बिछा रखी है क्योंकि हवा चल रही थी और बादल आ रहे थे, तो बादलों में ठंड लग रही थी और हवा बहुत ज़्यादा तेज थी, इसलिए यहाँ इसके साथ में हवा में बहुत फर्क पड़ गया, इसलिए बैठा था मैं। तो दोस्तों ये है अगला दिन और ये देखिए पलक नजर आने लग गई है अच्छी तरह से। आपको शायद नजर ना भी आ रही हो, लेकिन कैमरे की पकड़ में इतनी नहीं आ रही। देखिए आपको अगर दिखती हो तो मैंने तो जूम भी किया है, लेकिन कैमरा पकड़ ही नहीं रहा, फोकस नहीं हो रहा बिल्कुल भी। अब 4-5 दिन में इसमें फुल हरियाली हो जाएगी, अच्छी जम रही है बिल्कुल। और हमारे ये जो खेत है ये हमने लेट बोया था गेहूं का, इसमें लेट बाल निकलेंगे। सबसे लास्ट में यही बोया था जब इस खेत में हमारे में पल्लक ही थी और पल्लक के अंदर गोभी लगाई थी हमने। देखिए बादल कैसा शानदार आसमान दिख रहा है। सामने एक था वो भी कट लिया आज, तो उसकी भी कटाई होने लग रही है। और ये हमारी पलक आज धूप में है ज़्यादा, लेकिन उतनी ही हवा है, इतना महसूस नहीं हो रहा। जब कई दिनों बाद मौसम खुलता है तो उसमें धूप में बैठने में मज़ा आ जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे दिखाने के लिए, लेकिन ये कैमरा ही नहीं पकड़ रहा इसको। तो देखिए दोस्तों दिखाई तो दे रही है बढ़िया, अब दिखी है। और ये छोटी बच्ची रोटी अपने साथ में लेके आई है खेत में। आज इसका भोजन यही होगा। तो दोस्तों आ गया हूँ अपने फूलों के खेत में, और फूल भी अलग अलग तरह के अब नजर आने लग गए हैं। देखिए आप पीले पीले फूल कितने बढ़िया लग रहे हैं। और भी कई तरह के फूल हैं, लेकिन कैमरे से अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहे हैं।
एक बार जूम करता हूँ। देखिए इसमें सफेद फूल भी मिक्स है, पीले भी हैं, लाल कलर के भी हैं, ये जाफरी हैं। तो मैं इधर आया था इसलिए क्योंकि यहाँ भी गेहूं को देखने के लिए इसमें क्या कितने दिन में बाल निकलेंगी, तो इसमें भी नजर आने लगी हैं। एक एक दो बाल दिखाई दे रही हैं गोब से निकलती हुई, कुछ निकली हुई है गाद, तो हफ्ता तो लग ही जाएगा इनमें। देखिए कितने बढ़िया मौसम दिख रहा है, धूप में बिल्कुल शानदार नज़ारा है। और शाम के 3 से ऊपर टाइम हो लिया, सूर्य देव जा चुके हैं पश्चिम दिशा में आहिस्ता आहिस्ता। तो दोस्तों अगर आपके गेहूं में अभी कसर है बाल निकलने में, तो एक स्प्रे NPK का और करवा दो, अलग ही खेत नजर आएगा। देखिए आसमान में फिर से बादल आने लग गए हैं, सामने बिल्कुल जो बादल हैं वो इधर ही आ रहे हैं, क्योंकि हवा भी उसी तरफ से आ रही है। देखिए बिल्कुल सामने बादल आने लग गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। इन गेहूं में भी दोस्तों दिखने लग गई हैं बाल। मैंने पहले जो बहुत सारी बाल निकली हुई थी वो खेत ट्यूबवेल के पास है जहाँ पे पेड़ दिख रहे। और ये देखिए नज़ारा, इनमें से कल भी कुछ 8-10 किलो फूल तोड़ लिए थे, जो मोटे मोटे हिस्से हो रहे थे। किसी को जरूरत होगी तो उसको दे दिए वे तोड़ के, इसीलिए ये थोड़े कम से नजर आ रहे हैं इन पे, क्योंकि इसी कैरी से तोड़े थे वे। अब ये 3-4 दिन में फिर तोड़ने लायक हो जाएंगे। अब विवाह शादियों का भी टाइम चल पड़ा है, तो इनकी मार्केट भी ठीक ठाक रहेगी मेरे हिसाब से तो। और दोस्तों इस खेत में भी दिखने लग गई हैं बाल, तो अब एक हफ्ते के लगभग में अच्छी तरह से नजर आने लग जाएंगी। और ये देखिए हमारे प्यारे प्यारे फूलों का खेत, यहाँ से तो हिलने को भी मन नहीं करता, इतने शानदार नजर आते हैं। कैमरे में पता नहीं आपको कैसे दिख रहे होंगे, पर घूमने में बड़ा मजा आता है इनमें। ये देखिए हमारी बालियां निकलती हुई। हमारे प्यारे प्यारे खेतों का शानदार नज़ारा। आज मैंने ये स्पेशल वीडियो गेहूं के ऊपर ही बनाया है, ताकि आपको ये 3 महीने के लगभग हो चुके हैं गेहूं, और इनमें हमने 2 पानी दिए हैं। और ये पलक एक बार इधर से और देख लेते हैं, क्योंकि पीछे से रोशनी, सूर्य देव की रोशनी आ रही है, ये यहाँ से ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बस वो मैं बोल रहा था दोस्तों, जैसे कि 1-2 दिन 3-4 दिन में हरा भरा खेत दिखाई देने लग जाएगा ये। तो दोस्तों मेरे चैनल उन्नत किसान डायरी को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक और शेयर करो, और कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो बना के दिखा सकूं, क्योंकि मैं पूरा अपडेट देता हूं अपनी फसलों का शुरू से आखिर तक। आप मेरे किसी भी वीडियो में देखना, मैं जैसे फसल हमने पल्लक बोई थी, पल्लक कटने तक की जानकारी आपको
अपने वीडियो में दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।